तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक शानदार से वीडियो लेके आए हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वॉइस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? वॉइस पढ़ाया था। और वॉइस में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? हम लोग कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आज हम लोग करने वाले हैं, और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह का यदि पैसिव वॉइस रहे, एक्टिव वॉइस रहे, इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वो दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के लिंक में मैं आप डाल दूंगा। ये आज जो हम लोग रहने वाला है हम लोग का, वो वॉइस में पार्ट थर्ड, याद रखिए बाबू, पार्ट 3 वीडियो रहने वाला है हम लोग का। ये वॉइस का जो है हम लोग का पार्ट 3 वीडियो रहने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो को पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन के जरिए इस चैप्टर को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, इस लेसन को। यानी हम लोग को जो पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वॉइस में पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। कोई दिक्कत? चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम लोग के पास सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस। हमारे पास जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बाबू, सब एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसको हमको पैसिव फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारे पास कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको पैसिव में यानी पैसिव में कन्वर्ट करने का बाबू, ये जो रू है वह पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का है। ठीक है ना? यानी सबसे पहले क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अब जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। इस एक सवाल का आपके पास 4 ऑप्शंस मिलते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक सही को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है ना? तो कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखने चलना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले क्या करना है, यानी परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और आपको ये बात भी पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 ही होता है। क्या होता है बाबू? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास क्वेश्चन है, ही हैज बिटन मी। ही हैज बिटन मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? तो मी है। तो मी को किस में कन्वर्ट करते हैं? आई में कन्वर्ट करते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा बाबू? आई हो जाएगा। आई के साथ लगता है हैव, आई हैव बीन। फॉर्मूला के हिसाब से आई हैव बीन, बीट का बीटन ही रह जाएगा। इसमें तो वर्ब फॉर्म बदलेगा ही नहीं, जो है वही रहेगा। ठीक है, आई हैव बीन बीटन बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हैज इटन अ मैंगो। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अ मैंगो। तो अ मैंगो को सबसे पहले लाएंगे। तो अ मैंगो हैज बीन, इट का क्या? इटन का इटन रह जाएगा। इटन बाय सी का क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है राम हैज हेल्प्ड मी। राम हैज हेल्प्ड मी, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठा के लाएंगे। तो मी का क्या हो जाएगा? आई हैव बीन हेल्प्ड बाय, राम का क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। यानी आई हैव बीन हेल्प्ड बाय राम। याद रखना है कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव में ये गलत दे दे, यहाँ पे हेल्प्ड कर दे, तो बाबू याद रखना है कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल ही होता है कि हैव या हैज प्लस बीन तो आएगा ही आएगा, और इसके बाद वर्ब जो रहना होगा वह वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो आपको याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, याद रखना है। ठीक है ना? चलिए, यू हैव चीटेड हर, तो हर के लिए क्या होता है यूज? तो हर के लिए सी यूज होता है। क्या होता है बाबू? सी। तो सी हैज बीन। ठीक है, और चीटेड का क्या हो जाएगा? चीटेड ही हो जाएगा। तो सी हैज बीन चीटेड बाय, क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। यानी आपको मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, और क्वेश्चन के जरिए आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे ही कीजिएगा तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दे हैव कट द ट्री। आपको याद रखना है कट जो फॉर्म होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 तीनों कट ही होता है। कट और कटिंग कट्स होता है बाबू। ठीक है, यानी कट का जो है आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। ठीक है, दे हैव कट द ट्री, तो क्या हो जाएगा? द ट्री। ठीक है, हैज बीन कट बाय, क्या हो जाएगा? द ट्री हैज बीन कट बाय देम। दे का क्या होता है?
देम होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया था कि किसको किस में बदलते हैं बाबू। आई को किससे बदलते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, आई को मी में बदलते हैं, ही को हिम में बदलते हैं, या हिम रहेगा, ही को हिम में बदलते हैं, सी को किससे बदलते हैं, हर में बदलते हैं, यू को यू में बदलते हैं। मैंने ये सब्जेक्टिव केस रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में ये आता है, ठीक है बाबू। और ऑब्जेक्टिव केस में से रहेगा तो इसको इसे पलट देंगे। इट का इट ही रहता है, दे का क्या होता है, दे का होता है देम, दे का क्या होता है, देम होता है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो छठा जो सवाल है क्या है, ही हैज सोल्ड हिज कार, ही हैज सोल्ड हिज कार, तो क्या हो जाएगा, his car has been sold, सोल्ड का क्या हो जाएगा, सोल्ड, क्योंकि आपको पता है कि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगा हुआ है, इसीलिए हमें कुछ भी वर्ब में पैसिव वर्ब से बदलने की जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, सोल्ड का सोल्ड हो जाएगा बाय किसके द्वारा, तो बाय हिम। उसके बाद है सी हैज टॉट अस, अस को किस में बदलते हैं, तो वी का होता है बाबू अस, याद रखिएगा, वी का सब्जेक्टिव केस में होता है वी और ऑब्जेक्टिव केस में होता है अस, तो अस हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो हो जाएगा वी, तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन टॉट बाय, क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। चलिए वी हैव नॉट हेल्प यू, वी हैव नॉट हेल्प्ड यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू को पहले लाएंगे क्योंकि यू का जो होता है यू का यू ही रह जाता है, तो यू हैव नॉट विन। मैंने आपको कुछ निगेटिव सेंटेंस को बता दिया इस स्ट्रक्चर में जिसके लिए आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। यू हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय, क्या हो जाएगा, अस, यू हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय अस, ठीक है। दे हैव नॉट सीन द घोस्ट, तो क्या हो जाएगा, द घोस्ट, घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत, क्या होता है बाबू, भूत होता है, याद रखिएगा, इसको हम लिख देते हैं हिंदी में, भूत होता है। घोस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो है इसका मतलब होता है घोस्ट मतलब भूत होता है। तो द घोस्ट हैज बीन, द घोस्ट हैज नॉट बीन सीन बाय, दे का क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। यहां पे है हैड सी रिटन अ लेटर, तो हैड सी रिटन अ लेटर, ये जो है बाबू आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। आप वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाइए, यदि आप स्किप करके जाइएगा तो क्या होगा, आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।